और महामारी के दौर में राजस्थान सरकार के सख्त लॉकडाउन के आदेश के बाद भी कोटा शहरी क्षेत्र से आने वाली ये तस्वीरें वास्तव में चौंकाने वाली हैं। एक तरफ जहां अस्पतालों में मरीज सांसों की भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 110 साल की स्वर्गवासी मां के लिए मृत्यु भोज आयोजित किया गया है। तस्वीरें कोटा के बंदा गांव की हैं। यहां पर एक बेटे ने मां के मृत्यु भोज में करीब 700 आदमियों का मृत्यु भोज तैयार कर लिया है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। कोटा में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया है। आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, महामारी के बावजूद मृत्यु भोज का आयोजन किया गया है। डीएसपी मुकुल जोशी ने इस पर कार्रवाई की है। महामारी का दौर पूरे प्रदेश और पूरे राजस्थान में जारी है, मगर लोग हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ साथ कड़ा लॉकडाउन लगा रखा है, वहीं कोटा के बंदा गांव से एक तस्वीर आई है जो इस समाज को वास्तव में शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है। सामने देख सकते हैं, यहाँ पर एक मृत्यु भोज का आयोजन किया जाना था। इस आयोजन में करीब यहाँ पर 500 से 700 लोग सम्मिलित होने वाले थे और इसमें यहाँ पर पूरी तैयारियां भी यहाँ पर कर ली गई थी। सामने देख सकते हैं आप तस्वीरों में, ये सब्जी का वो कड़ा हुआ जो यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए तैयार किया गया था। साथ में ही ये दूसरी तस्वीरें जो इस तरह से यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई थी। साथ में हम अंदर की आपको कुछ तस्वीरें जरूर दिखाना चाहेंगे। उन तस्वीरों में आप खुद वास्तव में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये तस्वीरें क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी रसोई, जिस तरह से आम दिनों की तरह रसोई सजा रखी है, उस तरह से पूरी रसोई यहाँ पर सजा रखी है। कोटा पुलिस को जब ये खबर लगी तो कोटा पुलिस ने यहाँ पर छापा मारा और छापा मारने के बाद में यहाँ पर इन सब लोगों को यहाँ पर पाबंद किया गया है। कोटा पुलिस के जो जवान हैं और कोटा पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर हैं और यहाँ पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सामने वो टेंट प्रांगण है जिसमें यहाँ पर आने वाले लोगों को यहाँ पर खाना खिलाया जाना था और ये वो लोग हैं जिन्होंने इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मृत्यु भोज का आयोजन किया। अब ये लोग चिंता में हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन से निपटा जाए, मगर ये जो इस तस्वीरें हैं ये वास्तव में काफ़ी कुछ बयां करती है। हम कुछ अधिकारियों से भी आपकी बात कराना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो तस्वीरें आई है वो कितनी शर्मसार कर देने वाली है और कोटा पुलिस ने कितनी अच्छी कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले पर छापा मारकर इस मृत्यु भोज को रुकवाया है। तो कुल मिला के बात यह है कि लगातार जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार कोरोना महामारी के दौर में इस भीषण परिस्थिति से बचने के लिए यहाँ पर लगातार सख्त लॉकडाउन की पालना करने के लिए सबको संदेश दे रही है, वहीं कोटा से इस तरह की जो तस्वीर आ रही है वो वास्तव में चौंकाने वाली है। किस तरह की सर ये कार्रवाई की गई है और किस तरह से सर यहाँ पर आपको सूचना मिली जो फिर कार्रवाई की गई? भाई समय रहते ही हमें हमारे बीट कांस्टेबल व रूरल उनके जो सोर्सेज थे उनसे हमें सूचना प्राप्त हो गई थी कि इस तरह का आयोजन आज शाम को वहाँ किया जा सकता है। इस पर मैं स्वयं अपने जाब्ते के साथ मौके पर पहुँचे, जिस पर सूचना की तस्दीक की गई। वास्तव में ही यहाँ शाम के मृत्यु भोज की तैयारी चल रही थी, जिसमें काफ़ी लोगों का खाना प्रिपेयर हो चुका था। बाकी आयोजक थे वो जिनकी माता जी का देहांत हुआ था, उसके अवसर पर ये मृत्यु भोज का आयोजन कर रहे थे, वो हमें मौके पे मिले, खाना बनाने वाले मौके पे मिल गए। अब इनके कानूनी एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, अब कोटा पुलिस कानूनी एफआईआर दर्ज कर इस पर पूरी कार्रवाई करेगी। सर, इसमें किस तरह की कार्रवाई का प्रावधान है और किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो मृत्यु भोज करवाना पूरी तरह से मृत्यु भोज प्रतिषेध अधिनियम में मना है, अतः उसके तहत मुकदमा दर्ज होगा। इसके अलावा भी महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होगा 188 आईपीसी, जिसके तहत किसी भी जिला कलेक्टर द्वारा पारित किए गए आदेश, राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए आदेशों की अवहेलना का मामला है ये बेसिकली। और इसमें हलवाई, टेंट हाउस, आयोजक सभी के विरुद्ध मामला बनता है और अनुसंधान करके जिन भी लोगों के खिलाफ मामला बनेगा उन सबके खिलाफ गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। ये थे हमारे साथ डीएसपी मुकुल जोशी का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो महामारी अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी, न कि आयोजक के खिलाफ बल्कि टेंट से लेकर जो रसोईया यहाँ पर आया था उन सबके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा।
राजेंद्र भारद्वाज मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। राजेंद्र, अभी हम देख रहे हैं लगातार कोरोना के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और ऐसे में भी लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई? बिल्कुल सोनल, कोटा पुलिस ने बिल्कुल तत्परता दिखाते हुए यहाँ पर अनंतपुरा थाना पुलिस को कोई सोर्सेज मिले थे, उन सोर्सेज के आधार पर अनंतपुरा थाना अधिकारी वहाँ पर मौके पर पहुंचे और जब मौके पर सोनल तफ्तीश की गई तो वहाँ पर 500-700 आदमियों का खाना बना हुआ रखा हुआ था और साथ में एक बड़ा टेंट लगाकर तैयारी की जा रही थी। साथ में ही अगर इस पूरे मामले की बात करें तो ये बंदा गाँव की एक घटना है जहाँ पर 110 साल की माँ एक्सपायर हो गई थी। उस माँ के एक्सपायर होने के बाद ये मृत्यु भोज का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में अजमेर से भी कई लोग यहाँ पर बुलाए गए थे, उनके रहने के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई थी, मगर लॉकडाउन के कारण अजमेर से वो लोग नहीं आ पाए और नहीं आने के कारण उस जो प्रांगण जो बनाया था वहां पर ही एक बड़ा टेंट लगाकर पूरे गांव वालों को वहां पर आमंत्रित किया गया और आमंत्रित करने के बाद में शाम को उनको खाना खिलाना था। सोनल, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर लोग प्राणवायु और सांसों के लिए अस्पतालों में तड़पते हुए दिखाई दे रहे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए लोगों को सचेत करती हुई नजर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं गाँव से ये तस्वीर जो आ रही है ये वास्तव में चौंकाने वाली है। ऐसी तस्वीरें वास्तव में चौंकाने वाली ये खबर है, ये तस्वीरें, और साथ ही साथ बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है राजेंद्र, 3 पहलू हैं इस चीज में। क्या प्रशासन का कोई डर नहीं था, लोगों के भीतर लापरवाही थी या फिर जागरूकता की कमी थी? वहां पर लोगों से जब बातचीत की गई तो क्या पाया आपने? बिल्कुल सोनल, इसमें जागरूकता की भी एक कमी कहेंगे, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पर अपनी सतर्कता दिखाते हुए इस मृत्यु भोज के आयोजन को रुकवाया गया है। साथ में जब बात की गई तो जो आयोजनकर्ता थे उनसे बात की गई तो आयोजनकर्ताओं का साफ तौर पर कहना था 110 साल की मेरी माँ थी जिसका स्वर्गवास हो गया और गांव वालों की जिद्दी के पूरे गांव वालों को भोजन कराया जाए, और लगातार उस व्यक्ति को भी ये पता था कि कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन है और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और अभी ये समय नहीं है जो इतना बड़ा जमावड़ा हम इकट्ठा करें, मगर फिर भी इस तरह की घोर लापरवाही कहीं ना कहीं ये वास्तव में ही अंकित करती है कि कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है। और गांवों से लगातार इस तरह की अगर तस्वीरें सामने आती है जहां पर कई बार हम बिल्कुल राजेंद्र, ये बड़ी चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।